श्री राधा मनोरंजन चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, भगवान ने हम पर कृपा करके हमें ये जीवन दिया। जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां दी, लेकिन अब इस भगवान की कृपा को संभालना, इसे संभालने का दायित्व हमारे ऊपर है। और इसे हम तब तक नहीं संभाल सकेंगे जब तक भगवान की कृपा तो हम पर है, उन्होंने हमें जीवन दिया, इतनी सारी उपलब्धियां दी, लेकिन जब तक हम स्वयं अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करते, तब तक भगवान की हुई ये कृपा और भगवान की दिया हुआ ये जीवन, ये उपलब्धियां हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये स्वयं पर कृपा क्या है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब तक मनुष्य की स्वयं की बुद्धि, चित्त यानी मन और उसकी आत्मा किसी भी बताई हुई बात को, किसी भी बताए हुए दिए हुए उपदेश को, ज्ञान को, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, जब तक मनुष्य की खुद की स्वयं की बुद्धि, स्वयं का मन, स्वयं की आत्मा उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करती, तब तक कोई भी उसे कुछ नहीं सिखा सकता। और यही समय है जब मनुष्य को अपने ऊपर स्वयं की कृपा करनी है, यानी उस ज्ञान को समझना है, बुद्धि से भी स्वीकार करना है, मन और आत्मा से भी। यही मनुष्य की स्वयं पर सबसे बड़ी कृपा है। नहीं है ये कृपा तो चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान, ज्ञानी, गुरु, कथावाचक, संत, स्वयं भगवान ही क्यों ना आ जाएं, आप इस बात को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो स्वयं पर कृपा करके हमें समझना क्या है? तो स्वयं पर कृपा करते हुए हमें ये समझना है कि भगवान की कृपा हम पर दो तरह से है। पहली कि हमें उन्होंने उत्तम जीवन दिया, उत्तम सांसारिक भोग दिए, सभी उपलब्धियां दी, धन, दौलत, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ हमें दिया है। लेकिन समझना क्या है कि ये जो सब कुछ हमें मिला है, ये है केवल और केवल असत माया। तो क्या भगवान ने हम पर असत कृपा की है? नहीं। भगवान ने एक तरफ हमें ये असत माया दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिए हैं हमारे गुरु, हमारे सभी ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, संतों की वाणी, जो हमें बार बार ये याद दिलाती है कि सारे सांसारिक भौतिक सुख, सामग्रियां, उपलब्धियां केवल असत माया है। हमें इन सब चीजों को, इस असत माया को अपने अहंकार का ग्रास नहीं बनाना है, बल्कि इन सब को साधन बनाकर हमें सत्य तक पहुंचना है, यानी भगवान तक पहुंचना है। तो मनुष्य को बार बार ये समझाने वाले कि सांसारिक भोगों में, विषयों में, उपलब्धियों में मत फंसो, मत फंसो, इससे बचकर रहो, ये समझाने वाले गुरु, ग्रंथ, शास्त्र आदि सब के सब हम पर भगवान की हुई
एक बहुत बड़ी कृपा है और ये भगवान सब पर करते हैं, लेकिन कुछ इससे फायदा उठा लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं उठा पाते। तो जो नहीं उठा पाते वो वही लोग हैं जिनकी स्वयं पर कृपा नहीं है, जो इन गुरुओं की वाणी को, संतों की वाणी को, शास्त्रों की वाणी को समझते नहीं हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। अपने सांसारिक उपलब्धियों में, सांसारिक सफलताओं में जुड़ रहते हैं, घमंडी हो जाते हैं, अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं। तो ये ही वही लोग हैं जिनकी अभी तक स्वयं पर स्वयं की कृपा नहीं हुई है। और जो स्वयं पर कृपा करना चाहते हैं उनके लिए संत क्या समझा रहे हैं, आइए इस एक पद से हम इसे समझते हैं। गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिणी देव जी का एक छोटा सा पद है जिसमें गुरु महाराज कह रहे हैं, लेना एक न देना दोए, लेना एक न देना दोए, झूठी धूमस धामस होए। स्वामी जी कह रहे हैं कि भले ही ये सांसारिक उपलब्धियां, उपाधियां, सारे भौतिक सुख तुम्हें मिल गए हैं, लेकिन हे प्राणी, इस बात को समझ ले कि ये असत माया है। असल में इनसे तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं है। इसीलिए भले ही मिल चुकी है तुम्हें, लेकिन इसमें फंस मत, बिल्कुल मत फंस। आगे स्वामी जी कह रहे हैं, नियंता भुगता और कोई, तो दिन दुख क्यों पावत रोए। यानी कि तुम समझते हो कि तुम कर रहे हो और तुम ही भोग रहे हो, जबकि ये गलत है। जब तुम कुछ करते हो, तुम्हें सफलता मिलती है तो तुम खुश हो जाते हो, और जब तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तब तुम दुखी हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये तुम कर रहे हो और तुम इसका ऐसा फल या वैसा फल डिजर्व करना करते हो। लेकिन यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं, भूल जाओ, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर रहे। नियंता यानी संसार का नियंत्रण और संसार का भुगता यानी संसार भोगने वाला कोई और है, तुम नहीं हो। तो इसीलिए सफलता में बहुत ज़्यादा खुश मत हो, और जब आप सफल नहीं होते तो निराश मत हो, सम रहो। याद रखो कि इन सब से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे स्वामी जी कह रहे हैं, धन गुण रूप कहावत भलो, हम समान को है उजालो। स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे पास इतना धन है, इतना गुण है, इतना रूप है, मुझसे ज्यादा उजला तो इस संसार में कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा इस संसार में कोई है नहीं, मुझसे अमीर इस संसार में है कोई नहीं, मुझसे सुंदर इस संसार में है कोई नहीं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ठीक है, अपने आप को श्रेष्ठ समझना ठीक है, लेकिन गलत क्या है? दूसरे को तुच्छ समझना। तो इससे बचो। आगे स्वामी जी कह रहे हैं, ममता करत कहत मम देहा, छिन भंगुर जरी हहेवे खेहा। स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस देह को तू अपना समझ रहा है, अपना समझ के ममता रख रहा है उसमें, और उस देह से ही संबंध रखने वाले उपाधि उपलब्धियों को भी तू अपना समझ के उसमें ममता रख रहा है,
उन पे इतना अहंकार कर रहा है, उन्हें पाकर इतना इतरा रहा है, वो सब क्षण भंगुर हैं। सब कुछ जल जाएगा, यौवन चला जाएगा, शरीर मिट्टी बन जाएगा, राख बन जाएगा, धन चला जा सकता है, पद चला जा सकता है, सब कुछ क्षण भंगुर है। इसलिए मत फंस, इसमें ममता मत रख। आगे स्वामी जी कह रहे हैं, अहंकार मन धोखे पर्यो, निकट वसत नर हरि विसर्यो। अब इन सब उपलब्धियों को, उपाधियों को, धन दौलत, मान इज्जत शोहरत, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी, इन सब को पाकर हमने क्या किया? अहंकार अर्जित कर लिया। और अहंकार अर्जित करने के बाद हम खुद को ही बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं और अपने से बड़े बड़े संतों का, जिनसे हमने शिक्षा ली है, जिनके चरणों में बैठ के हमने ज्ञान की प्राप्ति की है, उन्हें अपने से भी छोटा समझने लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने माता पिता को या अपने बड़ों को बच्चा बनाकर खुद टीचर बन जाते हैं, बस वैसे ही जो अपरिपक्व अज्ञानी लोग हैं, वो खुद कृपा दूसरों पे करते हैं, लेकिन असल में क्या करना चाहिए कि उनको स्वयं पर कृपा करनी चाहिए। जो बड़ों ने बताया, जो बड़े गुरुओं ने, संतों ने वाणी में लिखा, उसे ग्रहण करने की कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें है। बड़ों को बच्चा बना लेने से क्या होगा? आगे स्वामी जी कह रहे हैं, वाद विवाद करत नहीं डरे, हारे जीते काज न सरे। और स्वामी जी कह रहे हैं कि इन सब अहंकार को पुष्ट करने के लिए कि इसलिए मैं बड़ा हूं, इसलिए मैं अमीर हूं, इसलिए मुझे प्रतियोगिता करनी है, जीतना है मुझे, इन सब चीजों को, इन सब अहंकारों को, व्यर्थ की असत माया को जीतने के लिए मनुष्य व्यर्थ के वाद विवाद करता है और इन सब चीजों में ऐसा फंस जाता है, प्रतिस्पर्धाओं में, वाद विवाद में, तर्क में इतना फंसा रहता है कि जो उसके जीवन का असली लक्ष्य है, यानी सत्य की प्राप्ति, वो काम कर ही नहीं पाता और जीवन का अंत हो जाता है। तो क्या करना है? इन सब से बचकर रहना है। अंत में स्वामी जी कह रहे हैं, सब प्रपंच निश्चय जिए जानी, श्री बिहारी दास हवे हरि रति मानी। स्वामी जी कह रहे हैं कि इसलिए मन में निश्चय कर लो कि ये सब चीजें जिन पर तुम इतना घमंड कर रहे हो, अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हो, दूसरों को तुच्छ समझ रहे हो, ये सब चीजें सिर्फ प्रपंच हैं, सिर्फ प्रपंच, और सत्य है केवल और केवल बाके बिहारी और राधिका। सिर्फ उन्हीं की प्रीत सत्य है। तो हो सके तो इन सब बातों से बच के रहो, और जब तक आप स्वयं इन बातों को समझने की, स्वयं इन बातों से बचने की कृपा स्वयं पर नहीं करोगे, तब तक कोई कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान भी अगर आपको शांति देना चाहे ना, नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि इन सब बातों से असंग हो जाओ। ना आपको किसी के संग करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी का त्याग करने की जरूरत पड़ेगी। बस ये जो स्वामी जी ने बातें बताई हैं, इन सब चीजों से आपको
असंग होना है। तो ऐसे ही संतों की प्यारी प्यारी वाणी को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिले, और कमेंट कीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसे औरों से भी शेयर कीजिए ताकि और भी इस बात को समझ सके। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही किसी संत की वाणी के साथ, सांवरे की किसी लीला के साथ, या फिर किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक श्री राधे।